लेकिन अब का करी भैया, अब आवे तब तो बोलबो बतुआ आप करी। हाँ, तब औते नहीं है ज़्यादा तब का करी। फ़ोन क्या फ़ोन है खाते? बात भी नहीं करते। हाँ, कैसे भाई हो गए? पैदा क्या समझ उनकी हो गई? लेकिन जब अवध होजक की बात आती है तो हमारे आँखों में आँसू आ जाता है। मतलब हम भी इमोशनल हो जाते हैं क्यों कि क्यों? हाँ, कि हम इसलिए इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो अब हम लोगों से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। कई बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया। इंगेज कर इस बात दिया। का मलाल रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल रहता। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों से अलग उनसे अलग होकर रहें। कसम से इस बात को साँझ का समय हम नहीं चाहते हैं कि वो हमसे अलग होके रहें। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम गोंडा में मौजूद हैं। गोंडा में ये केसरगंज बगल में जो लोकसभा सीट है, यहां से चर्चा दो नामों की है। ब्रजभूषण शरण सिंह कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है और अवध ओझा को मिल सकता है, ये चर्चा है। तो हम अवध ओझा के गांव पहुंच गए। तस्वीर हम कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। ये पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अवध ओझा के घर की तस्वीर है। अवध ओझा का पैतृक निवास है। अवध ओझा यहीं रहते थे, यहीं खेलते थे, यहीं खाते थे, यहीं पीते थे और अब यहीं पर उनका ये परिवार हमारे सामने है। इन परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अवध ओझा के उम्मीदवार बनने के बाद या अवध ओझा के बड़ी कुर्सी पर पहुंचने के बाद क्या वाकई में उनके गांव, उनके घर, उनके परिवार के लोगों की तस्वीर बदली है या सब कुछ वैसे ही है। हम बात करेंगे। देखिए, ये शायद उनके भतीजे हैं। आप जी, जी। भतीजे, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार ओझा। अखिलेश कुमार ओझा जी हैं, ये अवध ओझा जी के भतीजे हैं आप। जी, जी, जी। कैसा संबंध रहा अवध ओझा जी से आपका? नहीं, हम लोगों का मधुर संबंध रहा। हाँ। कोई ऐसा मनमुटाव नहीं था। बचपन में खेले-कूदे भी हैं जो भले ही बहुत ज़्यादा नहीं याद है क्योंकि अब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। हाँ, वो बचपन की हाँ, स्मृतियाँ बचपन ओझल में होने लगती जी, हैं जी, जी। धीरे-धीरे। उसके बाद में वो निकल गए वहाँ पढ़ाई के लिए, हम लोग यहीं पर रह गए। तो हम अच्छा। लोग हाँ, प्राइमरी कैसा स्कूल महसूस करते हैं जब मोबाइल में अवध ओझा की वीडियो देखते हैं कि अवध ओझा पढ़ा रहे हैं, अवध ओझा लेक्चर दे रहे हैं, उनकी रील्स वायरल हो रही हैं, बच्चों ने बहुत पसंद करते हैं, कैसा लगता है वो? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है और उससे हम अपना बहुत कुछ सीख भी लेते हैं क्योंकि अच्छा, हम भी प्रिंसिपल हैं। ये अच्छा। जो है एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल में इंटर कॉलेज है, हुँ, वहाँ हमको भी जो है प्रिंसिपल की कुर्सी मिली हुई है। तो जो मोटिवेशनल ये करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उनकी लहजे में हम वहाँ बताएँ तो हमारा बच्चों को सिखाते हैं आप जी, भी? जी, जी, हम भी बताते हैं। तो हाँ। बच्चे भी हमारे ऊपर थोड़ा आकर्षित होते हैं। हुँ, ये हमारे अवध ओझा चाचा जी का बहुत बड़ा जो है एहसान माने उनका कि अच्छा। कम से कम उन्होंने बोलने की शैली या इस तरीके से बताया है। हुँ, और हम भी एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। हुँ, कुछ हमारे जो टीचर थे जैसे डॉक्टर जितेंद्र नाथ पांडे जी थे, हुँ, प्रोफेसर दीक्षित जी थे, हुँ, इनके संपर्क में रहकर बहुत कुछ सीखा हमने और सीखने के बाद बहुत हमको ऐसा लगा लेकिन जब अवध ओझा की बात आती है तो हमारे आँखों में आँसू आ जाता है। हुँ। मतलब हम भी क्यों? इमोशनल हो जाते हैं क्यों? कि क्यों हाँ, इमोशनल? कि हम इसलिए इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो अब हम लोगों से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे हो सकता है ज़्यादा बिज़ी हो, हम लोग जब फ़ोन करते हैं या कोई मिलाते हैं तो बिज़ी बताता है हमेशा, बिज़ी बताता है। लेकिन मतलब हम लोग बड़े आदमी हो गए हैं। अब ये नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग संपर्क में हैं। अब बड़े आदमी हो ही गए हैं लेकिन अब जो भी हो ईश्वर उनको और भाई और ऊँचे पद पर बैठाए, हमको और खुशी होगी। नहीं, परिवार को तो नहीं भूलना चाहिए ना, नहीं, ये तो परिवार बात तो सही है, परिवार को नहीं भूलना चाहिए। ये तो बात सही है, परिवार को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अब ये मानसिकता उनकी क्या है, अब ये क्या हम नहीं बता सकते। ये है कि उनकी माताजी बीच में आ जाती हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ बराबर आते-जाते और सब कुछ होता है। हमारी दुःख-दर्द समझते हैं, तो वो क्या सब कुछ अवध ओझा और आपके बीच की जो दीवार है, वो अवध ओझा की मम्मा है? लगभग मान लीजिए यही है। हुँ? अब यही मान के चलिए क्योंकि वही दीवार है। लेकिन कभी-कभी जो जैसे लगता है मानसिक संतुलन खो बैठती है, हम लोगों को बिल्कुल बहुत हावी हो जाती है। और अच्छा, कभी-कभी हमको ये समझती है कि क्या चीज़ दे दी इन लोगों को, ये भी बात है। अच्छा। हाँ, ये जब भी जैसे मधुर कभी उनका दिमाग सही रहेगा या कभी खुश रहेंगी, तो जो चाहेंगी वो हमको दे भी सकती हैं और देती भी हैं। जब इधर हुआ था उनके यहाँ क्या नाम है भागवत हुई थी, तो हम लोगों ने अच्छा सा खासा सत्कार किया था, सब कुछ किया था। अच्छा, हम लोग एक भी चीज़ बताइए, जो मतलब लोग आपसे पूछते होंगे कि आप उनके भतीजे हैं जी, जी। और फिर अगर कह दें कि यार ज़रा बात कराओ, अवध ओझा से हमारी बात कराओ, फ़ोन मिलाते होंगे, नहीं लगता जी, होगा, जी, तो जी, कैसा जी। महसूस होता है? हमको बहुत खुशी होती है कि कम से कम नहीं, अगर फ़ोन लगाया आपने नहीं उठाया उन्होंने, कई बार नहीं नहीं, उठाया। तो हम यही बता देते हैं कि हमारे चाचा जी इस समय बिज़ी हैं और हुँ, हो सकता है क्लास ले रहे हों, ना उठाएँ, आप बाद में ट्राई कर लीजिए। हमको बहुत खुशी होती है, कम से कम 2-4 आदमी उनके जानने से हमको भी कुछ जानते हैं। ये मतलब हमको बहुत आप खुशी आपकी भी पहचान हो होती है। रही है, हमारी लेकिन पहचान लेकिन हो रही एक चीज़ है, है। कहते हैं धरोहर को सँभाल कर रखना चाहिए, जो जी, आपकी जी, जी। धरोहर जी, होती है। जी, जी। तो ये अवध ओझा की धरोहर जो पीछे दिख रही है, जी, ये इसे खंडहर में तब्दील है जी, और हम लोग जब आए हमको लगा होगा कि अवध ओझा के घर जाएँगे तो बढ़िया बंगला एक होगा, जी, वहाँ जी। ब चीज़ें होंगी, अच्छी व्यवस्था होगी, इतना सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन हालत तो यहाँ बिल्कुल बदतर है। नहीं सर, कल्पना हम यही कर रहे थे कि हुँ, हमारे चाचा जी आए जब भी आते थे एक बार यहाँ पे हुआ था क्या नाम है हुँ, मैरिज फेस्टिवल था, हुँ, तो हमने कहा था चाचा जी ऐसा है कि हुँ, आप जो है थोड़ा-सा साफ-सुथरा करवा दीजिए। हुँ, हमारे एक चचेरे चाचा चाचा के जो है लड़के लगते हैं, हुँ, उनका नाम है हरिश्चंद्र ओझा। हुँ, तो उन्होंने कहा चाचा जी ऐसा है कि एक काम हमारा एक कर दीजिए।
क्योंकि हमारे पटीदार में लगते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से उन्होंने तरफदारी की। कहा चाचा जी ऐसा करिए, इसको पहले आप गिरवा दीजिए, कम से कम ये राम मंदिर का मुद्दा जो है खत्म हो जाए। वो खत्म हो गया, यही केवल बचा है, तो ये आप करवा दीजिए, क्योंकि जब भी आप आएँ तो हम लोग भी दौड़े कि हाँ, हमारे जो है चाचा हैं, हम आपके लड़के के समान हैं और अच्छा खासा जब भी आते हैं तो बहुत लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं वो होती है। दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। हाँ, वो दिख रहा है। अच्छा, आप कौन हैं? आप भी उनके परिवार से हैं? बस मैं उनका छोटा भतीजा हूँ। मेरा छोटे नाम भतीजे। हाँ, मेरा नाम अतिशय ओझा है। अतिशय ओझा। और कैसा महसूस करते हो अवध ओझा के नाम से ओझा जुड़ा है? जो है सर, जैसे कि मैं बाहर काम करता हूँ, एमएलएम का काम है मेरा, दवाइयों का, आयुर्वेदिक हुँ। का। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं अपना नाम जब बताता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप अवध ओझा के घर से हैं? हुँ। तो मैं संकोचवश नहीं बोल कभी-कभी नहीं भी बोलता हूँ, लेकिन कभी-कभी बोलता भी हूँ, तो प्राउड भी महसूस होता है कि हाँ, ऐसे चाचा जी हैं। हुँ। और थोड़ा मेरा काम ही मोटिवेशन पे है, तो मैं उनके वीडियो को देखता रहता हूँ, उसका प्रयोग भी करता रहता हूँ। अवध लेकिन ओझा आँखें नम क्यों हो गई आपकी ये बात कहते हुए? सर परिवार का एक हिस्सा हैं और परिवार का जब मतलब पेड़ का कोई भी डाल अगर कट कर कहीं गिरता है तो दर्द सबका होता है ना। हुँ। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों से अलग उनसे अलग होकर रहें। कसम से इस बात को साँझ का समय हम नहीं चाहते हैं कि वो हमसे अलग होके रहें। इस बात के लिए नहीं कि वो तो विधायक बनने जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण नहीं विधायक नहीं सांसद बनने जा रहे हैं। सांसद ये और अच्छा सांसद ऐसा बनने क्या कारण है? मतलब क्या वजह है ऐसी कि पारिवारिक चीज़ें हैं कुछ मतलब जैसे कि अभी हमारी चाची दादी जी आई हुई थीं, तो मैंने कहा कि आपसे बात नहीं होगी, चाचा जी को बुलाइए। वो समझदार व्यक्ति हैं, वो चीज़ों को समझेंगे। उनको तो लड़ाई करना है, लेकिन चाचा जी थोड़ा मतलब उन्होंने देश दुनिया देखा है, वो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो इसी बात पे वो भड़क गईं, दौड़ने लगी, पुलिस में एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यही अच्छा सारी एफआईआर तक की नौबत आ सर गई? ये कहते हैं पर डे पुलिस आती है यहाँ पर, हर महीने में 1 बार पुलिस उनकी आती है। पुलिस क्यों आती है? बस बताया ना वो खेत का मामला है, कह रहे हमारे में भी तो नपा है परसों सर, सब क्लियर हुआ है पीछे का हम लोगों ने गाड़ा मैं नहीं था उस वक़्त, सब गाड़ा-वाड़ा है, मेरा ही खेत बढ़ा उनकी साइड में। तो मतलब मैं उनके में ही मेरा बढ़ा है हुँ, और उनका उस साइड में जा रहा है। ज़रा तो घर दिखाइए ये आके एक बार, कि जी, देखिए इसमें क्या सर जो हालत हो गई काला-वाला है पड़ा इसकी। हुआ है। अच्छा ये इधर देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इसमें मैं पैदा धरोहर हुआ जो था है ऐसा लोग बोलते हैं। अच्छा क्या हुआ था? इसमें मैं पैदा हुआ था। अच्छा आप पैदा हुए थे हाँ, इसमें? इसमें मैं पैदा हुआ अच्छा था। अवध ओझा कहाँ पैदा हुए थे? अब ये नहीं मालूम सर वो हमारे चाचा हैं, अच्छा। लेकिन मुझे ये दूध का घर कहा जाता है। हाँ, हाँ। तो अंदर से एक था, आइए अंदर से भी दिखा देते हैं। अच्छा ये हाँ, आप ये तस्वीर हाँ, देखिए हाँ, ये हाँ। दरअसल तस्वीर दिखानी इसलिए भी ज़रूरी है ना कि आप देखिए ये धरोहर कैसे संजो कर रखनी चाहिए शायद अवध ओझा को भी ये संजो कर रखी जानी चाहिए थी। इसी में मैं पैदा हुआ था, ये सब एक ये कहीं में मिला हुआ है सर, अच्छा, ठीक है? तो ये जी, देखिए फ़िलहाल तो अंधेरा हो गया लेकिन हाँ, तस्वीरें जितनी आप देख हाँ। पा रहे हैं वो हम दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप देखिए इसी पूरा में खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये धरोहर पूरी समाप्त होने के कगार पे है। और ये इतना साइड जो है हमारे चाचा जी का है, हुँ, झूठ नहीं बोलना है, हुँ, साइड चाचा जी का है, हुँ, इधर हमारा था हुँ, और भैया ई हम हुँ, बनवाए रहे नतना ना हुँ। भैया देखिए हमारे साथ हाँ ये भाई हैं। अब अवध हाँ ओझा के बड़े भाई हैं, छोटे भाई? बड़े भाई क्या नाम है? रमेश ओझा रमेश ओझा। अवध ओझा आते हैं आपसे हालचाल लेने आते हैं? हाँ हाल चाल पूछा कभी 2 साल 1.5 साल पहले आए थे। अब उसके बाद नहीं लिया हालचाल? नहीं, नहीं, कोई साथ है। फ़ोन किया फ़ोन नहीं उठाते, बात भी नहीं करते? बात नहीं कैसे भाई हो गए? पैसा हुँ, क्या समझ उनकी हो गई। हुँ। मतलब पैसा ही सब कुछ है आज के डेट में। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया है। हैं? हमारी ख़्याल नहीं करते। अच्छा, कभी नहीं आते? कभी मतलब ये हुआ आते कि हैं तो आते हैं तो ठीक-ठाक से मिले थे जब आए, हुँ। लेकिन इस अच्छा बीच सुना है हम आपकी तबीयत भी गड़बड़ रहती है? फालिस मार दिया था। अच्छा फालिस मार दिया था। तो फ़ोन नहीं करते कभी हाल-चाल मालूम ले ले कि त्योहार हो या कुछ हो कि भाई साहब कैसे हैं आप? हमने ठीक कई हैं? बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया। अच्छा, हुँ, एंगेज कर इस दिया। बात का मलाल रहता है कि हाँ, भाई कौन बिल्कुल, रिसीव बिल्कुल रहता हुँ। है। तो आप ये मार्मिक दृश्य भी देख सकते हैं कि और ये कहा भी जाता है आमतौर पर बड़ी कुर्सियों पर जब चले जाते हैं तो बड़ी कुर्सियों पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है। वो समझ जो आपको कैमरों के आगे दिखती है वो समझ अलग की होती है। लेकिन जो वास्तविक समझ होती है, जिस समझ को समझना ज़रूरी है, वो समझ शायद खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा भी गया है कि बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग शायद वो चीज़ें नहीं समझ पाते जो एक परिवार होता है, जो उसका दर्द होता है, जो भावनाएँ होती हैं, जो जुड़ाव होता है, जो लगाव होता है, वो इस चेहरे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दादा मतलब आपको लगता है कि अवध ओझा आप बड़े हो गए हैं, अवध ओझा साथ में आप खेले होंगे, कूदे होंगे, साथ में सब चीज़ें होंगी? अच्छा आप कितने बड़े थे? बहुत बड़ा है हम सर दो 2010 अवध में ओझा से कितने बड़े थे आप? अरे हम 2010 में रिटायर हुए हैं। अच्छा, 74 साल के हैं हम। अच्छा आप 74 साल के हैं? जी हाँ। तब कहाँ हाँ। अभी जाते हैं, अभी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं लोग रिगार्ड करते हैं हुँ, और जो डिसीज़ केस क्लेम होता है वो तो सब क्लेम कराते हैं, सब हुँ। क्लेम सेटलमेंट कर देते हैं। हुँ, मनमोहन सिंह डॉक्टर साहब ने हमको वो दिया है। हुँ, लाओ दिखा दो, हुँ। उठा दो, कौन टंगा है?
अवार्ड दिया महीने के था। अवध ओझा से बल्कि छोटे भी। अच्छा, मतलब आप भतीजे हैं लेकिन आप तो छोटे हैं। छोटे 1 महीने के। अच्छा, अच्छा। तो अवध ओझा से बातचीत और उनके घरवालों से कोई संपर्क हुआ हो? आते हैं, चाची जी आती हैं, हुँ। लेकिन वो सीधे नहीं बोलती। चाचा जी तो आते ही नहीं हैं, अच्छा, वो नहीं आते हैं। वो तो नहीं, हाँ, उनकी और तबीयत बहुत खराब है, अब वो हमसे बूढ़े हैं ना। अच्छा, हाँ, आपसे भी उम्र ज़्यादा होगी। हाँ, वो भी पोस्ट ऑफिस से रिटायर हो गए हैं। अच्छा, आप भी पोस्ट ऑफिस में थे, वो भी पोस्ट हाँ, ऑफिस में हाँ, थे। सेम पोस्ट पर। हाँ। नवाब प्रोजेक्ट एग्रो पोस्ट ऑफिस हुआ था, तो फर्स्ट पोस्ट मास्टर हम थे। अच्छा, सो ये ऐसे बहुत सारी शील्डें कहीं अलग और रखी है जिसमें काम अच्छा, की रखी हुई है। आप ले अच्छा। लीजिए। प्रोजेक्ट एरो था इनका, दिल्ली जाकर वाओ! के पुरस्कार मिला था इन्हें। ये तस्वीर देखने लायक है। वैसे कहते नहीं कि जहाँ प्रतिभा होती है, वहाँ एक नहीं कई प्रतिभाएँ होती हैं, कुछ छिप जाती हैं, कुछ दिखाई पड़ती हैं। तो ये उसी में से है, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला था आपको, हैं? जी, मनमोहन सिंह से अवार्ड मिला। जी, जी। ये तो गौरवान्वित करने वाली बात है, जी, जी। हैं? जी, अभी हम जवानी का थे, दिखा दिया। हाँ, हुँ, हाँ, घड़ी द्वारा पता चला। अच्छा, सीपीएम जी वाला उठा ला हो। हाँ, अब वो सब अलग रखा है। अच्छा। वहाँ कौनवा मुड़ो मुड़िया टाका है मुड़ो तो रे। आप ये देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे उनसे। दादी, आप का लगती हो अवध ओझा के? हाँ? का लागत हो? भाभी लागे तो बच्चा अच्छा, भौजी लागत हो। हाँ, तो भौजी बच्चा। मजाक-वजाक करत कि नहीं ना, करते? अरे मजाक का के जब उन्हें खिलाए कुदाए हन तो हाँ, मजाक हम नहीं करित भैया केहू से। हाँ, हाँ, हम उन्हें सिर्फ खिलाएन कुदाएन हाँ। जौन कुछ हमें सेवा कई करे बा तो उन्हें मतलब सेवा आप दूसरी माँ हो गई उनकी, हाँ, हैं? हम भाभी लड़के माँ जो कहा हाँ, जाता है, वो हाँ, दूसरी माँ है हाँ, आप। कौनो चीज़ हुए तो प्रसाद लेके पहले दौड़ब कि हाँ, भैया लियो खाओ प्रसाद और हाँ। खाए ले भैया हमार। अच्छा, मोबाइल हाँ, वोबाइल में देखत हो अवध ओझा का हाँ, तो हाँ, देखी कैसा थी। लागत? अरे निकला अच्छा लागत है, हँसी हाँ, था कि भैया हमार इतना ऊँचे देखो बतुआत हैं। हाँ, लेकिन अब का करी भैया, हाँ, अब आवे-आवे तब तो बोलबो बतुआब करी। हाँ, हाँ, तो बहुते नहीं है ज़्यादा तब का करी? तो हाँ। उनके अब गाँव मान लियो सांसद-वांसद बन गए तो फिर? अरे! तो बहुत खुशी है और का भैया। हैं? अरे फिर और का तो हमें कहा और ना मिले अब तो और ना अरे! बात करें, तब और ना बात कर हैं? अरे! तो भैया वह वाली मोह माया सबके जाने हैं? भाई। अरे! मोह माया खानदान सबके का हैं? नाम जाने तो रोशन हाँ, होगा। क्या नाम हुआ? हमारे खानदान का नाम तो हाँ, रोशन होगा। हम हाँ, दुनिया में चर्चित में तो हाँ, होंगे, हाँ। ओझा नाम विख्यात तो होगा। हमें यही खुशी है। अच्छा, ये गाँव आ रहे थे ओझा का पुरवा कहीं अवध ओझा के नाम पे ही तो नहीं विख्यात हो गया ओझा का पुरवा? नहीं, ये हमारे नहीं, पूर्वजों नहीं। के नाम पे ये रखा गया है। पूर्वजों का नाम अच्छा, है भैया। कितने ओझा ओझा घर कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 14-15 है। हाँ, 14-15। हाँ। तो देख लिए हमने बात की है अवध ओझा के परिवार वालों से। कुछ समस्याएं भी हैं जिनको शायद अवध ओझा को ध्यान भी देना चाहिए, समझना भी चाहिए कि आखिरकार किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और फिर से एक बार हम कहेंगे कैमरामैन से कि बाहर की तरफ आए, बाहर हम दिखाने की कोशिश करेंगे ये खंडहर है। इसको सही करने की जिम्मेदारी, धरोहर को संभालने की जिम्मेदारी स्वयं उस व्यक्ति की होती है जो बड़े पायदान पे पहुंच जाता है। स्वाभाविक सी बात है, आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अवध ओझा का नाम चर्चा में है। अवध ओझा को टिकट मिल सकती है, कैसरगंज से वो सांसद बन सकते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन अगर वो शायद वो धरोहर संभली होती, तो ये तस्वीरें हम आपको ना दिखा रहे होते और ये मार्मिक दृश्य भी ना दिखा रहे होते कि परिवार वाले पीड़ा में हैं और अवध ओझा बड़ी-बड़ी गाड़ियों से, कि अब तो पॉपुलर हो चुके हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से कभी-कभार आया करते थे, लेकिन अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में सांसद बनेंगे, तो क्या आम जनमानस का ख्याल रखेंगे? जो व्यक्ति अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पा रहा है, क्या वो आम जनमानस का ख्याल रख पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।